श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को उपदेश कर रहे हैं। पुत्र कुमार्गगामी हो तो पितरों सहित माता पिता सबको नरक पहुंचा देता है। इसलिए महाराज आप सावधान हो, आपके पुत्र कुमार्गगामी हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने योग्य हो जाए, अगर पुत्री है और उसका किसी वर के साथ पाणिग्रह कर दिया जाए, तो फिर गृहस्थ को चाहिए कि वो मुनि वृत्ति धारण करके अपने जीवन का चरम परम लक्ष्य प्राप्त करे, अर्थात भगवत प्राप्ति में। मानो धृतराष्ट्र जी से कह रहे कि तुम्हारा कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, अब एक ही कर्तव्य है, आप धर्मयुक्त चलकर भजन कीजिए। फिर सुन लीजिए, पुत्र उत्पन्न करना, ऋण भार से मुक्त होना है। पितरों का और इस सृष्टि का हमारे ऊपर ऋण है। यदि हमारे पुत्र कुमार्गगामी हैं तो पितरों सहित माता पिता को नरक पहुंचा देते हैं। यदि पुत्र शयाना हो जाए, कर्तव्य का निर्णय करने लायक हो जाए, तो अपनी गृहस्थी का भार उसको सौंप दे, पुत्रियों का पाणिग्रहण संस्कार कर दे और स्वयं मौन व्रत धारण करके, ज्यादा उपदेशक नहीं, अपने आचरण सुधारे और भजन करके भगवत प्राप्ति करे। मुनि वृत्ति से रहे। मुनि वृत्ति मननशील महात्मा, हर समय भगवान के नाम रूप का चिंतन, आत्मस्वरूप का चिंतन, जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए परम लाभदायक हो और ईश्वर अर्पण बुद्धि से किया जाए, वही कर्म सिद्धि प्रदान करता है। फिर सुन लीजिए, हितम यत् सर्वभूताना मात्मनश्च सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे हृतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए हितकर हो, अपने लिए सुखद परम लाभ प्रदान करने वाला हो और भगवद अर्पण बुद्धि से किया गया हो, वो कर्म सिद्धि प्रदान करता है, अर्थात वो कर्म योग हो जाता है और उसे भगवत तत्व का बोध प्राप्त होने की क्षमता आ जाती है। जो अर्थ चाहता हो, धन, अर्थ सिद्धिम परामिच्छन धर्म मेवादिश्चरेत न ही धर्मा दपैत्यर्थ स्वर्ग लोकादि वामृतम। जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, धन चाहता हो, उसे पहले समझ लेना चाहिए कि धर्म का आचरण करने पर ही धन टिकता है। जैसे स्वर्ग में अमृत पान करने को मिलता है, ऐसे धर्मात्मा पुरुष को अर्थ की सुविधाएं अपने आप प्राप्त होने लगती है। कोई सोचता है कि धर्म से चलने वाले को कष्ट बहुत मिलता है, ऐसा नहीं है। क्या अधर्म से चलते हैं तो उनको सुख मिलता है क्या? देखो, कभी कभी अधर्म चलने वाला सुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पुण्य का संयोग चल रहा है। कभी कभी धर्म में चलने वाला दुखी दिखाई देता है, लेकिन वो पाप का संयोग चल रहा है। इस समय पुण्य और पाप दोनों कर्मों का प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए जो अर्थ की सिद्धि चाहता हो, उसे धर्म पर दृष्टि रखनी चाहिए। अगर धर्म नहीं तो अर्थ टिकेगा नहीं, वो नष्ट हो जाएगा। जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण मार्ग में लग जाती है, वो संसार को भी जान जाता है और भगवान को भी जान जाता है। पाप कर्म करने वाला ना प्रभु को जानता है, ना अपने आप को जानता है, ना संसार को जानता है। भटकना। जो धर्म से चलता है, पाप से बुद्धि हटा लेता है, वो प्रभु को भी जान जाता है, अपने को भी जान जाता है और संसार के रहस्य को भी जान जाता है। मनो विदुर जी कह रहे, महाराज पाप कर्म से आप अपनी बुद्धि को हटाइए। राजन, ऊर्ध्वम प्राणा हृत्क्रामंती यूनः स्थविर आयति प्रत्युत्थानाभिवादाभ्यम पुनस्तान प्रतिपद्यते। जब कोई महापुरुष पधारे अपने से बड़ा, तो प्राणों का उत्क्रमण होने, ऊपर उठने लगते हैं। यदि आप खड़े नहीं हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। अगर कोई आपसे ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए। इससे आपकी प्राण शक्ति बलवान होगी, आयु बढ़ेगी, बुद्धि पवित्र